हेलो एवरीवन। तो बिना किसी फालतू बात के सीधा स्टार्ट करते हैं। हम बिहार में ई पास कैसे बनवा सकते हैं। सबसे पहले एक ब्राउज़र खोला मैंने। एक वेबसाइट है serviceonline.gov.in। मैं ये वेबसाइट के लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसे आपने ओपन करना है और फिर जब आप स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा कोविड-19 आपदा के लिए ई पास का निर्गमन। आप ये रेड कलर में हाईलाइटेड है, आपको इसे ओपन करना है। ये लिंक ओपन हो जाएगी और यहाँ कुछ कॉलम्स मिलेंगे आपको। छोटा सा एक फॉर्म होता है, वो फिल करना है। आपको यहाँ पे नाम डालना है अपना, जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है स्पेलिंग के साथ आप एग्जैक्टली वही सेम स्पेलिंग यूज़ करोगे यहाँ पे भी। तो यहाँ जैसे कि मैंने अपना नाम डाल दिया। अब फादर्स नेम आपको डालना है, अपने पिता का नाम। जो भी एप्लीकेंट है आधार कार्ड पे उसके पिता का नाम अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आप अपने पिता का नाम ही डालोगे। लिंग मैंने डाल दिया अपने लिए पुरुष। आप स्त्री हो, आप फीमेल हो तो आप स्त्री चूज़ कर सकते हो। आपको अपनी एज डालनी है, अगेन वो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही होगी, या फिर जो भी आप आधार कार्ड नहीं तो आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस आगे ऑप्शन आएगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डालोगे। आईडी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। तो मैंने यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे दिया है। आप वर्किंग ईमेल एड्रेस देना और फिर आगे आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि किस दिन से वैलिड होगा ये पास। अगर आपको कल जाना है तो आप कल सुबह की डेट डालोगे और टाइम डालोगे। तो और अगर उसके बाद सेकंड वाला जो कॉलम है वो है कि कब तक के लिए वैलिड होगा ये। तो इसमें आप जब तक के लिए भी, अगर आपको परसों वापस आना है तो आप परसों की डेट डालोगे। अगर आपको कल ही आ जाना है तो आप कल की ही डेट डालोगे और शाम की रात का टाइमिंग डाल दोगे आप। और फिर आपको अपने गाड़ी का नंबर डालना है। आपको सेलेक्ट करना है आप 2 व्हीलर से जाओगे 4 व्हीलर से। उसके बाद आपको अपना गाड़ी का नंबर डालना है। आप देख सकते हो मैंने 1-2 बार कुछ उल्टा सीधा देने का ट्राई करा, बट वो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। आपकी जो गाड़ी का नंबर है आपको वही डालना है उसमें। तो फिर मैंने अपने कार का नंबर डाल दिया इसमें। और उसके बाद फिर कितने पैसेंजर्स जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 4 लोगों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने देखा मैंने 4 डाला और उसने एरर दे दिया। एक 4 व्हीलर में 3 ही आदमी एक बार में जा सकता है। तो उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करोगे कि आपकी ट्रैवल कैसी होगी। अंतर ज़िला मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना है, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। आपको अगर अदर ऑप्शन चाहिए तो आप कर सकते हो, आपका व्यक्तिगत है। और उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि आप कौन से रीज़न में आते हो। तो अगर शादी है तो आपको शादी का कार्ड अटेंड डालना होगा, उसमें आगे डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो शादी का कार्ड मैंने यहाँ बिहार में फंसे अन्य राज्य के व्यक्ति का जाना कर दिया। या फिर आप ये भी ले सकते हो कि बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए लोग। अब मेरी जर्नी कैसी होगी, तो वो मैंने रिटर्निंग लिया था तो 2 तरफ़ा। अगर आप सेम डेट डाल रहे हो तो आपको 1 तरफ़ा डालना है। अगर आप आने जाने का डेट अलग डाल रहे हो तो आपको 2 तरफ़ा डालना है। आपको एक रीज़न देना है कि आप क्यों जा रहे हो। तो मैंने डाल दिया कि मेरे पिताजी अलग होम टाउन में रहते हैं, अपने होम टाउन पे रहते हैं और मैं उन्हें वापस अपने घर लाने जा रहा हूँ। और फिर आपको यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करनी है, अपनी फ़ोटो, जो कि 20 KB और 350 KB के बीच में होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट JPEG और PNG ही होना चाहिए। आपको यहाँ फाइल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने मोबाइल का जो भी डायरेक्टरी है वो खुलेगा, वहाँ से कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो। तो मैं पटना से स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैंने पटना डाला। और जो भी आपका गांव का नाम है, अगर आप मान लीजिए आप कहीं पटना सिटी से जा रहे हो तो आप पटना सिटी डालोगे। आप अगर कहीं दूसरे जगह से जा रहे हो, फतुहा से जा रहे हो तो आप फतुहा लिखोगे। वहाँ पे जो भी है आप वो लिख दोगे, ठीक है। अगर पटना से जा रहे हो तो आपको केवल पटना लिखना है, दोनों में, ऊपर भी पटना नीचे भी पटना। शहर एवं गांव पूर्ण विवरण दें, उसमें भी आपको पटना, और आप चाहो तो ब्रैकेट में अपना कॉलोनी का नाम लिख सकते हो, जो भी है। जैसे मैं अगर कुम्हरार में रहता हूँ मैं कुम्हरार लिख दूँगा। आपको अपना पता देना है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है फुल पिन कोड के साथ आपको वो वहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको अपना डेस्टिनेशन डालना है, यानी गंतव्य, यानी आप कहाँ तक जाना चाहते हो, आपको कहाँ तक का पास चाहिए। तो अभी मेरे केस में मैंने ये पूर्णिया तक के लिए पास अप्लाई करा था, तो मैं यहाँ पूर्णिया डाल दूँगा। अभी पटना मैंने गलती से डाल दिया, मैंने पूर्णिया सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद फिर मैं चूज़ करूँगा वही सेम चीज़, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के कौन से जगह पे मुझे जाना है। अगर आपको एग्जैक्टली पूर्णिया जाना है तो आप
पूर्णिया और अपने कॉलोनी का नाम दे दो, नहीं तो फिर जहाँ भी आपको जाना है आप उस जगह का नाम लिख दो। निर्धारित रूट आप किस तरह से जाओगे, तो जब मैं गया था तो मैं पटना से हाजीपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा, फिर पूर्णिया, मैंने ये रूट चूज़ करा था। तो मैं वो सेम चीज़ रूट डाल दूंगा। आप ध्यान देना, मैंने यहाँ गलती से हाजीपुर के बाद एक एरो दिया है, आप बिना एरो दिए आप डैश भी दे सकते हो, आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये दरभंगा के बाद केवल डैश दिया और लिख दिया। तो आप यहाँ पे अपना जो भी डेस्टिनेशन का आपका रूट है, जिससे भी आपने जाने का सेलेक्ट करा है, आप उससे जा सकते हो। फिर पता में आपको जो भी डेस्टिनेशन है उसका फुल एड्रेस देना है कि आप कहाँ जाओगे और क्या एड्रेस है उसका, पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ। तो ये चीज़ें ध्यान देना है आपको। फिर आप ये घोषणा पे जाओ, देखोगे, ये इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ देख लेना कि किसी ने फ़ॉरेन ट्रिप करा है या नहीं, या फिर आपके घर में कोई क्वारंटाइन हुआ है, किसी को सर्दी खांसी बुखार है। मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने किसी पे भी सेलेक्ट नहीं करा। अगर आप में भी नहीं है तो किसी पे भी सेलेक्ट मत करना, वो बॉक्स जिसमें भरना है वो भी ब्लैंक छोड़ देना। और फिर सीधे नीचे आके ये वेरिफिकेशन कोड आप वहाँ पे जब सबमिट करोगे तो वेरिफिकेशन कोड वो मांगेगा आपसे। और फिर वेरिफिकेशन कोड के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक इस तरह का, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपने भरा है, आपको वो आ जाएगा। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलत मत डालना भाई। मैंने एक बार गलत अप्लाई कर दिया था, गलत फ़ोन नंबर दे के, बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। उसके बाद फिर आपको एक इनक्लोज़र लगाना है, एनेक्सर। यहाँ ध्यान रखें, आपको अपना आधार कार्ड या अपना आईडी नहीं डालना है। अगर जैसे मैं अपने पिताजी को लाने जा रहा हूँ तो मुझे अपने फादर का आईडी प्रूफ देना था, तो यहाँ मैंने अपने फादर का आईडी प्रूफ सेलेक्ट करा। अभी मैं ऐसे ही कुछ भी फेक लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है। तो बट आप यहाँ पे अपने फादर का या फिर जो भी है वो पर्पस डालोगे। अगर शादी है तो शादी का कार्ड डालोगे आप वहाँ ऊपर सेलेक्ट करते वक्त। तो सबमिट, यहाँ पे आपको फिर आप देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे आने के बाद जब आप सबमिट दाबोगे तो फाइनली आपका एक जो भी रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। चूँकि मुझे जाना नहीं था तो मैंने नहीं करा। आपको मैं सैंपल दिखा देता हूँ। मैंने जब अप्लाई करा था, ये रहा उसका सैंपल। जब आप वहाँ से आप जैसे ही सबमिट करोगे आपके पास एक ऐसा ईमेल पे भी ये आएगा कि आपने अप्लाई करा है, वो भी मैं आगे स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। और फिर यहाँ पे ही आपको ये सारी चीज़ें पता चली जाएंगी, आपके आवेदन की तिथि क्या है, एप्लीकेंट का नाम क्या है, जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं वो सारी। और नीचे ये भी दिया रहेगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है और ट्रैक कैसे करना है। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है पढ़ना पसंद नहीं होता बहुत लोगों को, तो मैं उस पर भी आगे कवर कर लेता हूँ। सॉरी, थोड़ी वीडियो लंबी होगी इसके वजह से, बट कोई बात नहीं। सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in, द सेम वेबसाइट जो हमने पहले एक्सेस करा था, हमें फिर से वापस उसी पे जाना है और उसके बाद फिर हम लोग इसे ट्रैक कर पाएंगे। तो मैं वापस ब्राउज़र में आ जाता हूँ और यहाँ पे फिर मुझे वापस से जाना है, तो मैंने ये टैब को क्लोज़ कर दिया और वापस उसी सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in के वेबसाइट पे गया। नीचे जब हम आएंगे, वहाँ जहाँ अप्लाई करा था उसके और नीचे तो नागरिक अनुभाग है। यहाँ आप देख सकते हो आवेदन की स्थिति वाले लिंक पे हमने टैप करा। उसके बाद मुझे कुछ ऑप्शंस आए। ये OTP वाला ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, या फिर हो सकता है मेरे टाइम ही नेटवर्क इशू आ रहा हो, तो मैंने हर बार वो थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ही सेलेक्ट करा था। तो मैं उसके थ्रू आपको बता देता हूँ। अब जैसे ही थ्रू एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे एक फिर से कैप्चा आएगा, वर्ड वेरिफिकेशन, जो भी बॉक्स में दिख रहा है उसको नीचे डाल दीजिए और उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मैंने जो अभी आपको एप्लीकेशन दिखाया जो अप्लाई होने पे आता है, वहाँ से मैंने ले लिया था। आप देख सकते हो आवेदन संख्या होगा वहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा आवेदन संख्या, वहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन की तिथि मैंने देख ली कौन सी है, एप्लीकेशन सबमिशन डेट सेलेक्ट करा मैंने और उसके बाद मैंने आवेदन की तिथि वहाँ से वही डाल दी जो भी थी। उसके बाद मैंने सबमिट करा, 9 थी मेरे लिए, मैंने 9 डाला। अब यहाँ पे डू यू वांट टू व्यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स, मैंने येस करा और फिर OTP के बदले फिर से एप्लीकेशन डिटेल्स डालने का सेलेक्ट करा। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ़ एप्लीकेंट सूर्यांश डाला, भैया का नाम था मेरे, मैं भाई के साथ अपने गया था। और उम्र 27, जो भी मेरे कार का नंबर दिया था मैंने एप्लीकेशन में, मैं वही कार का नंबर फिर से डालूँगा और उसके बाद फिर मैं सबमिट कर दूँगा इस फॉर्म को। तो आपको इस तरह का एक फिर से पेज देखने मिलेगा, एक टेबल बना होगा। अब आप देखो मैंने दोनों चीज़ें कवर कर दी हैं कि जब वो रिजेक्ट होगा तो कैसा दिखेगा। तो ये एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने सेम एप्लीकेशन 2 बार अप्लाई कर दिया था।
तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने जब वहाँ पे रिमार्क पे क्लिक करा तो फिर रिमार्क्स दिखा रहा है। व्यू पे जब मैंने रिमार्क्स में क्लिक करा तो उसने दिखाया कि डुप्लीकेट है ये, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया है। तो आप रीज़न भी वैसे देख सकते हो कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। फिर आप मेल में भी अपने चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ गलत ईमेल खोल रखा था, मैं दूसरे ईमेल को स्विच करके फिर आता हूँ। आपको अपने स्पैम फ़ोल्डर्स में जाना है, क्योंकि ये इनबॉक्स में मोस्टली नहीं आता है। स्पैम में गए आप, स्पैम में जाने के बाद आप देखोगे आपने जब अप्लाई करा था वो भी चीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपके मेल पे भी आएगी। तो वो भी आया हुआ है मेरे मेल पे, आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो ये एप्लीकेशन डिलीवर्ड करके आएगा और इसके अटैचमेंट में आपको आउटपुट सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और ये यही वो आउटपुट सर्टिफिकेट होगा जो आपका पास होगा, जिसे आप लेके जा सकते हो। याद रखें, वो इसके पहले जो एप्लीकेशन आया था वो केवल एप्लीकेशन था, उसको आप लेके जा नहीं सकते। वो एप्लीकेशन है, वो पास नहीं है। पास ये है, आउटपुट सर्टिफिकेट ये जो आया ये पास है। आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो आपको मेल नहीं आता है तो मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि आप डायरेक्टली वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी मेरा आवेदन क्रमांक संख्या है मैंने उसे कॉपी कर लिया है अभी यहाँ सेलेक्ट करके। हम फिर से वापस उसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ से हमने अप्लाई करा था। तो मैं वापस उसी वेबसाइट पे आ गया हूँ अब। और अब आप वहाँ फिर से आवेदन की स्थिति देखे में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको फिर से वही सारी चीज़ें डालनी है। आपको एक कैप्चा मिलेगा, जो भी इमेज में है वर्ड वेरिफिकेशन कर दीजिए आप। उसके बाद फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है, जो अभी हमने वहाँ से कॉपी करा था, आपने उसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें एप्लीकेशन सबमिशन डेट में जाना है। जो भी एप्लीकेशन जब भी सबमिट करा है मैंने, तो 9 तारीख को मैंने करा था वो भी एप्लीकेशन सबमिट, तो मैंने 9 सेलेक्ट करके आगे बढ़ गया मैं। और उसके बाद फिर डू यू वांट टू रिव्यू जो भी था मैंने वहाँ पे येस कर दिया। और उसके बाद फिर सेलेक्ट एन ऑप्शन में फिर से मैंने एप्लीकेशन डिटेल्स अप्लाई किया, ना कि OTP। मैं यहाँ पे फिर से वही सारी डिटेल्स डालूँगा और उसके बाद फिर अपनी कार का नंबर डालूँगा। एज जो भी आपने डाला था डाल के मैंने सबमिट करा। उसके बाद फिर आप देखोगे वो सेम टेबल जनरेट हुआ है जो कि रिजेक्शन में हुआ था। इस बार सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पे स्टेटस डिलीवर्ड है और इशूड डॉक्यूमेंट्स में आउटपुट सर्टिफिकेट है NA के बदले। तो अब ये आउटपुट सर्टिफिकेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। और आप उस PDF को जब खोल के देखोगे तो ये रहा गाइस, ये आपका पास है, आप इसे लेके ट्रैवल कर सकते हो। बस ध्यान रखना आपको गाइडलाइन से फॉलो करनी है। मास्क सभी ने लगाया होगा और सीट बेल्ट्स वगैरह लगा के गाड़ी चलाया करो यार। तो गाइज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।